नमस्कार, मध्य प्रदेश के टॉप बुलेटिन में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय न्यूज़ चैनल न्यूज़ ऑन एमपी। उससे पहले आप न्यूज़ को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में बताना न भूलें। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट आज की टॉप 20 खबरें। भारी बारिश के बीच अब मध्य प्रदेश में 2 और बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने 2 बड़े बांध, इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध, जिनके गेट बुधवार को खोल दिए गए हैं। इंदिरा सागर के बांध में 12 गेट खोले गए हैं, जिससे करीब 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इधर ओमकारेश्वर बांध का जलस्तर भी बढ़ गया है। यहां पर 9 गेट खोले गए हैं। शासन ने निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया है। किनारों पर से लोगों को हटने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई थी, जिस पर अब निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव कराने वाला है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सवाल उठा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कोटे से किसे राज्यसभा में भेजती है। इस रेस में कई सारे नाम हैं, लेकिन दांव किस नाम पर लगेगा, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया था। इस सीट से प्रचंड जीत के बाद उन्हें कैबिनेट में जगह मिली, जिसके बाद उन्होंने राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। जिस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद थे, उस सीट का कार्यकाल 1.5 साल से अधिक का बचा हुआ है। ऐसे में इस सीट पर एक बार फिर चुनाव होने वाले हैं। अंक गणित में बीजेपी मजबूत है, तो साफ तौर पर यह सीट एक बार फिर बीजेपी के पाले में आ जाएगी। बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। इस पर अब देश के कई नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। बीते दिन कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी बयान दिया। इस बयान पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की एक टिप्पणी पर पलटवार करते हुए उन्हें हताश करार दिया। बांग्लादेश में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा है। हसीना फिलहाल भारत के उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद के हिडन एयरबेस के सेफ हाउस में हैं। खुर्शीद की टिप्पणी पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, उन्हें समझना चाहिए कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश है, यह भारत है। बयान देकर अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले ऐसे हताश नेताओं को शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में लगाए गए नो एंट्री के बोर्ड पर बवाल हो गया। इस सूचना बोर्ड को गुरुवार को सुबह कांग्रेस के ही एक प्रवक्ता ने ही सबके सामने ऑन कैमरा उखाड़ फेंका। बता दें कि पीसीसी दफ्तर में शाम 6 बजे के बाद कार्यकर्ताओं की एंट्री नहीं होगी। इसके लिए एक सूचना बोर्ड लगाया गया था। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक रोचक घटनाक्रम सामने आया है। यहाँ के स्थानीय बीजेपी विधायक पन्नालाल साक्य के घर का घेराव सब्जी विक्रेताओं ने कर लिया। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी होने लगी। ये देखकर विधायक ने पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन सब्जी विक्रेताओं ने उनको वहां भी पकड़ लिया। दरअसल गुना में सब्जी विक्रेताओं ने बीजेपी विधायक पन्नालाल साक्य के घर के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। सब्जी विक्रेता डलिया में सब्जी भरकर ले गए और विधायक के घर का घेराव कर लिया। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थीं। दरअसल सब्जी विक्रेताओं को शास्त्री पार्क सब्जी मंडी की नई व्यवस्था रास नहीं आ रही थी। मंडी में नगर पालिका के 10 साल पहले शेड बनवाए थे, लेकिन सब्जी विक्रेता इन 3 शेड में बैठने को तैयार नहीं हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों साइबर ठगों का बोलबाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक ये साइबर ठग आम जनता को अपना शिकार बनाया करते थे, लेकिन अब इन्होंने आम जनता के साथ साथ अधिकारियों और नेताओं को अपने जाल में फंसाने का काम शुरू कर दिया है। बीते दिनों कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह के बाद अब प्रदेश के करीब आधा दर्जन कलेक्टर इन साइबर ठगों के निशाने पर आए हैं। जानकारी के मुताबिक ये साइबर ठग फेसबुक, व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों से ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ये जालसाज लोगों को व्हाट्सएप मैसेज कर पैसों की मांग कर रहा है। इसके साथ ही ये काम कराने की बात भी कर रहे हैं। साइबर ठग कलेक्टर की फोटो लगाकर
इस जालसाजी को अंजाम दे रहे हैं। ग्वालियर के मुरार विकासखंड में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय चकरामपुरा की छत अचानक भर-भराकर गिर पड़ी। गनीमत यह रही कि जिस वक्त यह छत गिरी उस वक्त स्कूल के अंदर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। छत गिरने के कुछ देर पहले ही स्कूल में पढ़ रहे कई सारे बच्चे और स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक छुट्टी होने के बाद स्कूल भवन से बाहर निकल गए थे। यह पूरा घटनाक्रम मंगलवार का है। मुरार विकासखंड के शासकीय प्राथमिक विद्यालय चकरामपुरा में स्कूल संचालित हो रहा था। गुना जिले के कुंभराज रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के टूटने की वजह से हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि बिल्डिंग पूरी तरह से नहीं गिरी। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त होने की वजह से टिकट काउंटर को तत्काल बंद करा दिया गया और यात्रियों को वहां से निकाला गया। कुंभराज रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग अचानक क्षतिग्रस्त हो गया। बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होने से टिकट काउंटर पर खड़े यात्री बाल बाल बच गए। रक्षाबंधन त्योहार के खास मौके पर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। रेलवे ने इस मौके पर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन मध्य प्रदेश के कई रूटों से होकर निकलेगी। दरअसल त्योहारी सीजन में लोग अपने अपने घर आते हैं। यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा होता है। ट्रेन में उतरने चढ़ने की भारी अफरा तफरी रहती है। ऐसे में प्रदेश के कुछ रूटों पर रेल यात्रियों को रक्षाबंधन के त्योहारों पर सुविधा देने के लिए रेल प्रबंधन ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। फैसले के मुताबिक रीवा रानी कमलापति रीवा के बीच 22 डिब्बों वाली स्पेशल ट्रेन दौड़ेगी। यह ट्रेन सिर्फ एक दिन के लिए चलेगी। मध्य प्रदेश में बारिश का असर बरकरार रहने वाला है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश में एमपी में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों से जल भराव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 13 अगस्त को उद्यमी सम्मेलन के साथ रक्षाबंधन के होंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री महिला उद्यमियों के साथ करेंगे संवाद। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 हुआ पेश। सरकार ने कहा यह मुस्लिम समुदाय के वंचित वर्गों को देगा न्याय। बेंगलुरु में निवेशकों के साथ सफल रहा सम्मेलन। 3200 करोड़ रुपए के लिए निवेश प्रस्ताव। लोकसभा सत्र के दौरान खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर खंडवा संसदीय क्षेत्र की सभी विधानसभाओं के विभिन्न नवीन सड़कों के प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु आग्रह किया। आज सीहोर के शासकीय कन्या महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में पौधरोपण किया गया। आगरमालवा कलेक्टर ने जनपद पंचायत सुसनेर में कल पटवारियों की बैठक लेकर राजस्व महाअभियान 2.0 की समीक्षा करते हुए जिले के किसानों की समग्र से आधार EKYC कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। हॉकी टीम के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ी। बांग्लादेश पहुंचे मोहम्मद यूनुस बनेंगे अंतरिम सरकार के चीफ। भारत में घुसपैठ की फिराक में बांग्लादेश का रेडिकल ग्रुप अलर्ट पर BSF। यात्रियों के लिए अच्छी खबर, रानी कमलापति से रीवा के लिए चलेगी रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुआ कोटा श्योपुर हाईवे। इंदौर में मालवा मिल की जमीन पर बनेगी सिटी फॉरेस्ट, तैयार हो रहा प्रस्ताव। राजस्व मंत्री कर्ण सिंह वर्मा ने किया गौशाला का लोकार्पण। पहली बार खुले इंदिरा सागर बांध के 12 और ओमकारेश्वर बांध के 9 गेट।